मैंने आपको यह भी बताया था कि श्री राम कथा जो प्रकट हुई है उसमें भगवती श्री पार्वती जी का योगदान है। ये माँ की कृपा है समाज के ऊपर कि उन्होंने कथा को दिया। माँ हमें जन्म देती है, लेकिन जीवन जीने की कला तो हमें भगवान की कथा ही सिखाती है। अगर हम बचपन से ही भगवान राम के चरित्र से जुड़ गए, श्री राम कथा के संस्कार यदि हमें प्राप्त हो गए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक हो गया, जीवन हमारा सफल हो गया। आज हम जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं। जीवन जीना अलग बात है, जीवन ढोना अलग बात है। जीवन तो श्री राम कथा के द्वारा ही हमें जीने को मिल सकता है। कैसे हमें जीवन जीना चाहिए? जन्म तो सभी का होता है, 84 लाख योनियों में सभी का जन्म हुआ, कीट पतंग भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य देह आपको प्राप्त हुई है, इसलिए ये मनुष्य देह बड़े भाग्य से प्राप्त हुई। तो इसे हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सुनत श्रवण पाइए विश्राम। एक बार एक प्रश्न उठा और उसमें चर्चा हुई कि कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन राम कथा के प्रति लोगों का आकर्षण क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपना मत रखा कि श्री राम कथा की विशेषता यह है कि ये बुद्धि को विश्राम पहुंचाती है, बुद्धि को विश्राम देने वाली है कथा। बुद्धि को ही तो विश्राम नहीं मिल रहा है। शरीर को विश्राम आप देते हो, बुद्धि को विश्राम नहीं देते हो। आप लेट जाते हो, लेकिन मस्तिष्क में इतने झंझावात हैं कि शरीर को विश्राम मिल रहा है, लेकिन बुद्धि को विश्राम नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि रात्रि भर लेटे लेटे हो गया महाराज, लेकिन शांति नहीं मिली, दिमाग में पता नहीं क्या क्या आता रहा। इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क में शांति नहीं है, विश्राम मस्तिष्क को नहीं मिल रहा है। मस्तिष्क को विश्राम पहुंचाने वाली राम कथा है, तुलसीदास जी का मत है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, बुद्धि विश्राम सकल रंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्धि विश्राम सकल रंजन। राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजन, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजन। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्धि विश्राम सकल रंजन।
बुद्धि विश्राम सकल जनरंजन बुद्धि विश्राम सकल रंजन राम कथा कली कलुष विभंजन राम कथा कली कलुष विभंजन राम कथा कली कलुष विभंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी बुद्धि विश्राम सकल जनरंजन। तुलसीदास जी ने कहा मेरा मत तो है कि बुद्धि को विश्राम तब मिल सकता है जब हम अपनी बुद्धि को भगवान राम की कथा से जोड़ देंगे। तो कथा सुनने की परंपरा अनादिकाल की है। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में रामायण तुलसीदास जी ने लिख दी तो राम कथा शुरू हो गई। मैंने आपको बताया था वेदों में भी राम कथा है। तो वेद तो अनादि है, वेदों में राम कथा है। सतयुग में भी राम कथा है, त्रेता में तो राम कथा है ही, द्वापर में भी राम कथा है और कलयुग में भी राम कथा है। कथाओं की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है कथाओं। महर्षि वाल्मीकि जी ने सतयुग में भगवान तप किया। ऐसा मत मानना कि त्रेता में ही नहीं, सतयुग में भी इन्होंने तप किया है। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम 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 उस समय कहा कि नहीं कहा, बोलो भाई। उस समय भी उन्होंने राम राम जपा। तो राम का नाम और राम की कथा सतयुग में भी है। प्रहलाद जी ने भी राम 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 कहा। ध्रुव जी ने ध्रुव सगलान जपे हरिनामू पायु अचल अनुपम ठाऊ। भगवान के नाम का जप जो है ध्रुव जी ने किया, भगवान के नाम का जप जो है प्रहलाद जी ने किया, भगवान के नाम का जप महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। भगवान के नाम का जप जो है सतयुग में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं उन सभी संतों ने भगवान का नाम लिया और भगवान की कथा भी कही और सुनी भी है। बड़ी महिमा है कथा की। कथा त्रेता में भी है। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनहि राम यद्यपि सब जाने। सुनहि राम यद्यपि सब जाने वेद पुराण वशिष्ठ बखाने। वशिष्ठ जी महाराज भगवान की कथा कह रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। राम है कौन? कल मैंने बताया था, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। वशिष्ठ जी महाराज कथा कह रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। वशिष्ठ जी कथा कह रहे हैं, दशरथ जी सुन रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज कथा कह रहे हैं, अयोध्या का मंत्रिमंडल सुन रहा है। वशिष्ठ जी महाराज कथा कह रहे हैं, स्वयं सप्त ऋषि आकर श्रोता बनकर बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। तो कथा की बड़ी महिमा है। हर युग में कथा हुई।